रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक 50 सेंटीमीटर त्रिभुजा का घनाकार ब्लॉक है। हम इसका डायग्राम वैसे पूरा नहीं बना सकता, आप सोचना पड़ेगा। ये हमारे पास में क्या है, एक घन है। आपको वर्ग दिख रहा है लेकिन वास्तव में ये क्या है, एक घन है पूरा, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है बेटा, 50 सेंटीमीटर है। जिस पदार्थ का ये बना हुआ है उस पदार्थ का अपरूपण गुणांक ईटा बराबर है 5.6 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ये इसके लिए ईटा का मान दे रखा है। यहाँ इस सिरे के समानांतर, इस नीचे वाले सिरे को तो अपन ने क्या कर दिया है बेटा, फिक्स, और इस ऊपर वाली सतह के समानांतर, यहाँ एक सतह बनी हुई है बेटा, इस सतह के समानांतर एक बल लगा रहे हैं F बराबर 9.4 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन। तो बताइए क्या ये सतह यहां से थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी क्या? वास्तव में अगर ये बल अपन लगाएंगे तो इसकी वजह से ये जो ऊपर वाली सतह है वो लगभग यहां ऐसे पहुंच जाएगी। नीचे वाला सिरा तो वहां से वहीं की वहीं रहेगा, ऊपर वाली सतह यहां से कहां खिसक जाएगी, आगे। तो ये सतह यहां से कितनी आगे खिसकी, उस डेल्टा एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक घन रखा हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। नीचे वाले सिरे को अपन ने क्या कर दिया है, फिक्स, और ऊपर वाली सतह के समानांतर आगे की तरफ बल लगा रहे हैं कितना, 9.4 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन। तो ऊपर वाली सतह नीचे वाली सतह के सापेक्ष कहां विस्थापित हो जाएगी, आगे। तो वो कितना आगे विस्थापित हो गई, उस डेल्टा एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, चूंकि ईटा बराबर क्या होता है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स, अभी बताया है। चलिए तो बताओ डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफ एल अपॉन ए ईटा, एफ एल अपॉन ए ईटा, दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, एफ का मान कितना है बेटा, 9.4 इंटू 10 की पावर 4, एल का मान कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.5 मीटर। अरे यही तो होती है लंबाई, तो लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर। तो ये आपका हो गया 0.5 बटा ए का मान। ध्यान से देखना, ये जो ऊपर वाली सतह होगी, अगर ये हमारे पास में घन है तो इसकी ऊपर वाली सतह वर्गाकार होगी बेटा। तो यहाँ पर एक क्या बन रहा होगा, ऊपर सोच के देखना क्या बनेगा, वर्ग। तो वर्ग की सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 0.5 गुणा 0.5। यहाँ दिमाग लगाना बेटा, ए क्या है, जिस ऊपर वाली सतह पर ये बल लग रहा है, अब मैं डायग्राम में नहीं बना सकता, ऊपर यहाँ पर क्या है, एक पूरी सतह है, उस सतह का क्षेत्रफल। तो बताओ अगर घन है तो उसकी प्रत्येक सतह क्या होती है, वर्गाकार। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि 0.5 गुणा 0.5। और ईटा का मान कितना है बेटा, 5.6 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है, इसको आप काट पीट के सोल्व कर लेना और डेल्टा एक्स का मान ज्ञात कर लेना। वो ही इस नीचे वाली सतह के सापेक्ष ऊपर वाली सतह का विस्थापन होगा। कभी कभी हमें ये वाला एंगल फाई भी पूछ लेता है, तो कोई बात नहीं। tan फाई बराबर क्या होगा, tan फाई बराबर होगा डेल्टा एक्स अपॉन एल। अगर ये हमारी लंबाई है एल और ये विस्थापन हुआ है डेल्टा एक्स, ये एंगल हो गया 90 और ये वाला एंगल कितना बना है बेटा, फाई। तो 90 के सामने वाली भुजा ये तो क्या हो गई, कर्ण, और इस फाई के सामने वाली ये भुजा क्या हो गई, लंब, और ये क्या बच गया, आधार। तो बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, दैट इज डेल्टा एक्स बटा एल। तो अभी हमने डेल्टा एक्स का मान निकाल लिया और डिवाइडेड बाई एल का मान पता है, तो काट पीट के सोल्व करके हम लोग tan फाई या फाई का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। हाँ बेटा, तो ये दो प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक हो गए अपने। एक आपका था यंग प्रत्यास्थता गुणांक और दूसरा आपका था अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है y बराबर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, जहां डेल्टा एल छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि या कमी होती है। ध्यान में रख लोगे बेटा। दूसरा आपका था अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक, उसका फॉर्मूला होता है क्या, अभी बताया, ईटा बराबर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा एक्स क्या होती है, नीचे वाली सतह के सापेक्ष ऊपर वाली सतह का विस्थापन। ओके बेटा, नेक्स्ट तीसरा अपन पढ़ रहे हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। हाँ बेटा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम b से प्रदर्शित करते हैं और b वास्तव में क्या होता है। सबसे पहले आप समझो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है। मान लो ये हमारे पास में कोई ठोस गेंद है,
अभी इस गेंद का जो वास्तविक आयतन है, प्रारंभिक जो आयतन है वो मान लो कितना है, v है। अब हम क्या करते हैं, इस गेंद के सतह के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत अंदर की तरफ बल लगाते हैं। इस बार जो हम बल लगा रहे हैं वो इसकी सतह के प्रत्येक बिंदु पर अंदर की तरफ बल लगा रहे हैं, यानी कि इस गेंद को हम हर तरफ से क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। और माना कि कितना बल लगा के दबा रहे हैं, F। और माना कि इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी कि इस पूरी जो सतह का क्षेत्रफल है वो है आपका A। एक चीज बताओ, ये गेंद है, इसको हर तरफ से अपन F बल लगा के दबा रहे हैं, तो बताओ क्या इसके आयतन में कमी हो जाएगी क्या? वास्तव में ये जो आपकी गेंद होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, संपीड़ित हो जाएगी। अरे बेटा ये रबर की बॉल है, अगर उसको हर तरफ से बराबर बल लगा करके दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, संपीड़ित हो जाएगी, यानी कि इसके आयतन में क्या हो जाएगी, कमी। तो माना कि ये जो आयतन में कमी हुई है, वो आयतन में कमी जो है वो हुई है डेल्टा V। अगर पहले आयतन V था और कमी हो गई डेल्टा V, तो बताओ बचा हुआ आयतन क्या बचेगा, V माइनस डेल्टा V। चलो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, पहले आयतन कितना था, V, और हर तरफ से F बल लगा करके इसको दबाया तो आयतन में कमी क्या हो गई है, डेल्टा V। तो सुनिए बेटा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B क्या होता है, B बराबर होता है आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। दैट इज B बराबर आयतन प्रतिबल होगा वही F बटा A, और आयतन विकृति होगी डेल्टा V बटा V। आयतन विकृति यानी कि आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। तो आयतन में परिवर्तन या आयतन में कमी कितनी हुई है, डेल्टा V, और प्रारंभिक आयतन क्या था, V। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, B बराबर, ध्यान से देखना बेटा, F अपॉन A, और ये आपका हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V। जनरली आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बात करते समय यहाँ पर इस डेल्टा V अपॉन V के साथ में क्या लगाते हैं, माइनस, तो वो माइनस बाहर भी आ जाएगा, यानी कि B बराबर F अपॉन A और साथ में डेल्टा V अपॉन V, लेकिन साथ में क्या लगाते हैं, माइनस। ये माइनस केवल इतना बताता है कि जब किसी ठोस को आप हर तरफ से अंदर दबाओगे तो उसके आयतन में निश्चित रूप से क्या होगी, कमी होगी। माइनस का मतलब ये सिर्फ इतना कह रहा है कि इस वस्तु के आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यहां मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा चेंज होगा यहां पर। B बराबर जनरली आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हमें F और A का मान नहीं दिया हुआ होगा। ये जो F बटा A होता है, अगले चैप्टर में बताऊंगा, बट थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, F बटा A आपका होता है दाब यानी कि प्रेशर। तो P बराबर क्या होता है, F बटा A। यहां मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूंगा, इसको हम लिखेंगे डेल्टा P। डेल्टा से ज्यादा कंफ्यूज मत हो, डेल्टा का मतलब है दाब में परिवर्तन या अतिरिक्त दाब। तो अतिरिक्त दाब जो हमने लगाया डेल्टा P, वो किसके बराबर होगा, F बटा A के। तो इसका फॉर्मूला आप ये मत ध्यान रखना, B बराबर आप ध्यान रखना माइनस, माइनस नहीं लगाओ क्वेश्चन सोल्व करते टाइम तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस केवल ये बता रहा है कि आयतन में क्या हो रही है, कमी। और सुनो बेटा, कुछ भी नहीं है, F अपॉन A को मैं क्या लिख रहा हूं, अतिरिक्त दाब या सिंपल दाब भी बोल सकते हो, कितना, डेल्टा P। तो माइनस डेल्टा P, और इसके साथ में यहां क्या आ जाएगा आपका, सॉरी उल्टा कर दिया पढ़ने इसको, यहां नीचे आता डेल्टा V और ऊपर आएगा V। ठीक है, ये डेल्टा V नीचे आएगा और V घूम के कहाँ आएगा, ऊपर। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा P और उसके साथ में आएगा V और बटा में आ जाएगा डेल्टा V। ठीक है, आप तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट। 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, FL अपॉन A डेल्टा L। सही बात है। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, FL अपॉन A डेल्टा X। और सबसे इंपॉर्टेंट आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर माइनस, माइनस केवल ये बता रहा है कि आयतन में क्या हो रही है, कमी, डेल्टा P
इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बट बी बराबर क्या होता है, डेल्टा पी। डेल्टा पी आपका क्या होता है बेटा, अतिरिक्त दाब। डेल्टा पी क्या होता है, लगाया गया अतिरिक्त दाब। वी क्या होता है, प्रारंभिक आयतन। और डेल्टा वी क्या होता है, आयतन में कमी। किसी वस्तु पर आप हर तरफ से अतिरिक्त दाब लगाओगे तो उसके आयतन में निश्चित रूप से क्या होगी, कमी ही होगी। ठीक है बेटा, चलिए तो ये आपका फॉर्मूला है किसका, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का। एक मिनट, ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर माइनस, माइनस का मतलब केवल आयतन में कमी, डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी। कभी कभी क्वेश्चन में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बी का मान पूछने की बजाय एक और चीज पूछ लेता है, नीचे स्टार लगा के लिख लेना आप, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, K बराबर होती है 1 अपॉन बी। किसी भी पदार्थ का जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है B, उसका व्युत्क्रम यानी कि 1 अपॉन बी ही क्या कहलाती है, उस पदार्थ की संपीड्यता कहलाती है। ठीक है, चलो हाँ बेटा, इस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास में किसी महासागर में पानी भरा हुआ है, एक गेंद जब पहले यहां सतह के ऊपर हवा में थी तो इसका आयतन था मान लो कितना, v। इसका प्रारंभिक आयतन कितना था बेटा, v। हम इस गेंद को इस सतह से नीचे ले गए और h बराबर 3 किलोमीटर या 3000 मीटर की गहराई पर ले गए महासागर में। तो बताओ, जब ये गेंद यहां पहुंचेगी तो पहले तो ये हवा में थी और अब ये 3 किलोमीटर गहरे पानी के अंदर नीचे चलेगी, तो ये पानी जो होगा क्या वो इस गेंद पर हर तरफ से दाब लगाएगा क्या, और इस दाब के कारण इसके आयतन में क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। माना कि इसके आयतन में जो कमी हुई है वो हुई है डेल्टा वी। इसके आयतन में कमी कितनी हुई है बेटा, डेल्टा वी। यदि इस गेंद के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B का जो मान है वो हमारे पास में 2.2 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो। B का मान कितना है बेटा, 2.2 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। और ये जो पानी है, इस पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम बटा मीटर क्यूब हो। आगे वाले चैप्टर में अच्छे से और समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। प्रारंभिक जो इस गेंद का आयतन था वो कितना था, v। हम इसको 3 किलोमीटर गहरे पानी के अंदर ले गए तो आयतन में क्या हो जाएगी, कमी। मान लो आयतन में कमी कितनी हो गई, डेल्टा v। तो आपको इसके आयतन में परसेंटेज कमी यानी कि परसेंट v बराबर होता है डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 का मान ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, आयतन में होने वाली प्रतिशत कमी यानी कि डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। तो पहले हम लोग डेल्टा v अपॉन v का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही परसेंट v का मान होगा। यानी कि पहले अपने को डेल्टा v अपॉन v का मान ज्ञात करना है। चलो कोई बात नहीं। हाँ बेटा बताओ, चूंकि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक b बराबर क्या होता है, माइनस, माइनस को छोड़ दो, माइनस का मतलब आयतन में कमी है। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा p v अपॉन डेल्टा v। तो बताओ बेटा, ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा v अपॉन v बराबर डेल्टा p अपॉन b। इतना दिमाग होना चाहिए बेटा, डेल्टा v उधर आ गया और v कहाँ आ गया, नीचे। तो डेल्टा v अपॉन v बराबर क्या आ गया, डेल्टा p अपॉन b। दैट इज डेल्टा v अपॉन v बराबर क्या होता है, अगले चैप्टर में बताऊंगा, बट याद रखना, जब हम पानी की सतह से या किसी भी द्रव की सतह से h गहराई पर चले जाते हैं तो वहां बनने वाला ये जो अतिरिक्त दाब होता है डेल्टा p, वो h रो g के बराबर होता है। अगले चैप्टर में बताऊंगा, याद रखना। किसी द्रव की सतह से h गहराई पर चले जाओ और उस द्रव का घनत्व कितना हो, रो, तो h गहराई पर जाने के बाद उसका दाब जो बनता है, अतिरिक्त दाब, वो कितना बनता है, h रो इंटू जी के बराबर बनता है। तो इस डेल्टा p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h रो g, और बटा में क्या आ जाएगा बेटा, b। तो इसको सोल्व करो, डेल्टा v अपॉन v बराबर, हाँ जी बेटा, h क्या है,
पहले जहां पर गेंद थी सतह पर वहां से कितनी गहराई पर गए, तो बताओ गहराई कितनी है बेटा 3 किलोमीटर या 3000 मीटर। तो h का मान क्या ले लेंगे बेटा 3000। रो का मान कितना है घनत्व 1000, पहले से क्वेश्चन में दे रखा था और नहीं दे रखा हो तो याद कर लेना। पानी का घनत्व हमेशा कितना होता है रो बराबर 1000 किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। बेटा ये तो आपको याद होना चाहिए, पानी का घनत्व कितना होता है याद कर लेना 1000 किलोग्राम बटा मीटर क्यूब होता है। अगले चैप्टर में आ जाएगा वहां पर और अच्छे से याद कर लेना। जी का मान कितना है 10 और बी का मान कितना है 2.2 गुणा 10 की घात 9। अच्छा बेटा ध्यान से देखो इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा, ये हो गए 3 जीरो, ये हो गए 3 जीरो, ये हो गया 1 जीरो, तो ये हो गया 10 की घात 7 और बटा में क्या आएगा 2.2 गुणा 10 की घात 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/2.2, ये तो था ही, और गुणा में आ जाएगा 10 की घात -2। दैट इज इसको सोल्व करोगे तो डेल्टा वी बराबर आएगा हमारे पास में 1.32 गुणा 10 की घात -2। डेल्टा वी अपॉन वी का मान कितना आएगा 1.32 गुणा 10 की घात -2। हमें डेल्टा वी अपॉन वी का मान नहीं पूछा है, हमें किसका मान पूछा है परसेंट वी का। तो कोई बात नहीं बेटा, परसेंट वी बराबर क्या होता है डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाई 100। दैट इज परसेंट वी बराबर डेल्टा वी अपॉन वी का मान तो कितना है 1.32 गुणा 10 की घात -2 और मल्टीप्लाइड बाई 100। 10 की घात -2 और 100 का मतलब 10 की घात +2, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। परसेंट वी बराबर आ जाएगा 1.32%। तो उस गेंद के आयतन में कितनी कमी होगी बेटा प्रतिशत में 1.32% आयतन में कमी होगी। अरे बेटा वो तो लास्ट में तो 100 से मल्टीप्लाई किया, मेनली अपने को किसका मान निकालना था डेल्टा वी अपॉन वी का। तो चूंकि बी बराबर डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी होता है, तो डेल्टा वी कहाँ चला गया ऊपर और वी कहाँ गया नीचे। तो डेल्टा वी अपॉन वी बराबर हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन बी। डेल्टा पी होता है द्रव के द्वारा लगाया गया अतिरिक्त दाब। अगले चैप्टर में बताऊंगा बट याद कर लेना, किसी भी द्रव की सतह से अगर हम h गहराई पर चले जाएं तो अतिरिक्त दाब कितना लगता है h रो इंटू जी। h होती है गहराई, रो होता है उस द्रव का घनत्व और g होता है गुरुत्वीय त्वरण। यहां से सोल्व करके हम डेल्टा वी अपॉन वी का मान ज्ञात कर लेंगे और उसको 100 से गुणा कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा परसेंट वी। तो अब तक इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा बेटा, वापस से रिवाइज करो एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग से। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार, वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। सबसे मेन चीज थी एक तो होता है प्रतिबल बराबर F/A, एक होती है विकृति बराबर विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा, और एक आपका होता है सबसे मेन प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक E बराबर जनरली होता है प्रतिबल बटा विकृति। लेकिन प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। पहला यंग प्रत्यास्था गुणांक, फॉर्मूला याद कर लेना y बराबर FL अपॉन A डेल्टा L, जहां डेल्टा L क्या होती है लंबाई में वृद्धि या कमी। अगला था अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक, ईटा बराबर FL अपॉन A डेल्टा x, जहां डेल्टा x क्या होता है नीचे वाली सतह के सापेक्ष ऊपर वाली सतह का विस्थापन। और नेक्स्ट अपन ने पढ़ा लास्ट में आयतन प्रत्यास्था गुणांक, जिसका फॉर्मूला होता है B बराबर डेल्टा P इंटू V अपॉन डेल्टा V, जहां ये डेल्टा V क्या होता है वस्तु के आयतन में होने वाली कमी। ठीक है बेटा।